रोड पर लगे हुए मील के पत्थर को संकेत करते हैं। इसी प्रकार प्रतीक जो बनाए गए हैं वो कुछ न कुछ संकेत और इशारा करते हैं। जब हम अपने शरीर पर भी कुछ प्रतीकों को कुछ को धारण करते हैं, उनका भी महत्व होता है। वो हमें स्मृति तो दिलाते ही दिलाते हैं। कुछ धातु ऐसी होती हैं जिनका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और जो चीज़ों का शरीर पर प्रभाव पड़ता है उसका मन पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मन और शरीर जुड़े हुए हैं। जिस चीज़ का मन पर प्रभाव पड़े उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और जिसका शरीर पर प्रभाव पड़े उसका मन पर प्रभाव पड़ता है। तो पूछा है कि रुद्राक्ष धारण करना से क्या फायदा है, कब करना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए। देखो, वैसे तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए व्यक्ति मानव स्वतंत्र है, किधर से भी कैसे भी उस रास्ते पे जा सकता है। लेकिन कुछ हमारी शारीरिक मानसिक जिस धारणाएं बन जाएं, उनके लिए भी पुराणों में महापुरुषों ने अलग अलग तरीके बतलाए हैं। रुद्राक्ष अपने आप में एक दिव्य है, प्राकृतिक कहते भगवान शिव का दिया हुआ एक वरदान है, जिसमें आज वैज्ञानिक बहुत प्रकार के रोगों का भी इलाज करते हैं, फायदा करते हैं। और पुराणों में समझाने के लिए, आदमी का मन आकर्षित करने के लिए अलग अलग बताया गया है। स्कंद पुराण तो कहता है, रुद्राक्षधारो भूत्वः यद यद कर्म चह वेदिकम करोति जप होमादि ततः सर्वः निष्फलम भवेत। कहते आप जो भी अगर कर्म करते हो, जप तप होम पूजा पाठ, अगर आपने रुद्राक्ष धारण नहीं किया विधिवत, तो आपका वो निष्फल है। ये स्कंद पुराण का है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिन्होंने रुद्राक्ष धारण नहीं किया उनको फल नहीं मिलेगा, पर कहने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको धारण करने से उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है, जहाँ हमारी लगन, हमारा भाव और बढ़ जाता है। तो कहने के पीछे कुछ कारण और भी रहते हैं। अगर प्रश्न ये है कि कौन उसको धारण कर सकता है, धारण उसको हर मानव को अधिकार है। सभी परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग्य हैं। भगवान ने सबको ये समर्थ दिया है। उसमें किसी वर्ण, आश्रम, जाति, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, किसी का भी भेदभाव नहीं है। जब परमात्मा ने भेदभाव नहीं किया तो परमात्मा की वस्तु पर भी किसी प्रकार का किसी को भेदभाव नहीं है। शिव पुराण खुद कहते हैं, शिव पुराण में ही, सर्वमाणाम वर्णानाम रुद्राक्षाणाम चह धारणम कर्तव्यम मंत्रहतः प्रोक्तम द्विजनाम जानानाम नान्यः वर्णिनाम। कोई भी किसी प्रकार का वर्ण जाति का हो, कैसा भी व्यक्ति उसको धारण कर सकता है। बस उसकी भाव, उसके श्रद्धा भगवान से जुड़ी होनी चाहिए। जो शिव को अपना मानता है, शिव मैंने कल्याण, शिव मैंने मुक्ति, शिव मैंने आनंद, शिव मैंने आज़ादी। जो व्यक्ति मुक्ति, आनंद, सत्य को चाहवान है, वो कोई भी उसको धारण कर सकता है। तो कैसे किया जाए? कहीं से भी ले लिया, कहीं से उठा लिया, सीधा धारण नहीं करना चाहिए। उसको विधिवत पूजा करके, पाठ करके, मंत्र करके
ओम नमः शिवाय या महा गायत्री मंत्र या मृत्युंजय मंत्र या शिव रुद्राष्ट शिव स्तोत्र के द्वारा भगवान शिव के पास रखे धूप दीप पूजा पाठ विधि सब करके अच्छी तरह से फिर उसको शुद्ध करके तब उसको धारण करना चाहिए। बिना मंत्रेण यो धत्ते, शिव पुराण का है ये मंत्र। बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्ष भुवर्वि मानवः स याति नरक घोर पापाधीरश्च चतुर्दशा। यह श्लोक तो कहता है कि अगर बिना मंत्र बिना विधि के पहनो तो फायदे की जगह वो नुकसान पाप का अधिकारी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाप उससे पाप ही लगता है, जहाँ उसको नरक में जाना पड़ता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन जो फायदा होना चाहिए, जो सिर्फ लाभ मिलना चाहिए, उस लाभ में कमी आ जाती है। कैसे धारण करें? तो पंचामृतम पंचगभ्यम स्नानम काले प्रोजायत रुद्राक्षाक्षेः प्रतिष्ठकायाम मंत्र पंचाक्षर तथो। उसको गंगा जल से, दही से, दूध से, गौमूत्र से, गौ दूध से, गौ के दधी से, घी से, शहद से, शुद्ध गंगा जल से, बुद्धि से उसको स्नान करा के शुद्ध करके पहुँच फिर साफ करके फिर उसको शिवालय में शिवलिंग के पास रखें, फिर उसको मंत्रित करें। तो उसके लिए कोई समय भी होता होगा कि जब चाहे तब कर लें। वैसे तो महापुरुषों ने कहा है कि जब परमात्मा के प्रति दिव्य भाव उत्पन्न हो जाए, वही शुभ काल और शुभ मंगल, वही समय अच्छा होता है जब आप परमात्मा में लग जाएं, जब आपका मन, आपका ध्यान, आपका भाव सत्य से जुड़ जाए। उससे बढ़िया कोई समय हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी कुछ क्रियाओं के लिए, कर्म कांड के लिए समय की भी आवश्यकता है। तो रुद्राक्ष महाशिवरात्रि, प्रदोष काल, सोमवार, सावन के महीने में कभी भी, अमावस्या को, पूर्णिमा को, और भी बहुत मुहूर्त हैं, चतुर्दशी को इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। तो धारण करने के बाद में फिर धारण करने के बाद क्या नियम पालन करना है, नियम क्या है, उसके लिए भी शिव पुराण में बतलाया गया है। मध्यमम सतुलशुनम पलांडम शीघ्रमेवचः मातंडकम विद्वाराम भद्रे व्रजतेत। कुछ चीजें चाहे व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण करे न करे, तब भी मानवता के लिए वर्जित की गई है। मांस, मदिरा, नशा, शराब, बुरे कर्मों मनुष्य के लिए परित्याज्य हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इनको सीधा नहीं त्याग सकते, इसलिए इन चीज़ों का प्रतीक महापुरुषों ने दिया कि आप माला धारण करें, तुलसी धारण करें, रुद्राक्ष धारण करें। इनको धारण कर लो तो आपका एक संकल्प बन जाए, एक नियम बन जाए कि हमें मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, बुरी चीज नहीं करनी। जैसे मंदिर में खड़े हों, मूर्ति के सामने खड़े हों, वो भी एक प्रतीक है। विग्रह जो है वो एक धातु का ही है, लेकिन उसके सामने हम बुरी चीज सोचने में, करने में, जाने में हमारे अंदर एक भय उत्पन्न होगा, हमारे अंदर एक भावना उत्पन्न हो गई कि भगवान का स्वरूप है। ये रुद्राक्ष जो है भगवान शिव का स्वरूप है, भगवान शिव का स्वरूप है। आप उसको हृदय पे धारण किए हुए हैं। भगवान शिव ही आपके हृदय में अंदर बाहर, आपका गहन भाव, गहन भक्ति, ज्ञान, प्रेम होना चाहिए
कि मेरे अंदर बाहर वही शिव है, और जो शिव है वही कल्याण है, वही सद्गुरु है, वही गुरु है, वही प्रेम है, वही सत्यम शिवम सुंदरम है, वही सुंदर है। जब आप सुंदरता चाहते हो तो पवित्रता रखें, शरीर की पवित्रता रखें, मन की पवित्रता रखें, विचारों की पवित्रता रखें। आप तो सत्यम सुंदरम, आपका स्वरूप तो सत्यम शिवम सुंदरम ही है, और उसको पहचानने के लिए ही ये सब उपाय हैं। आपका ध्यान ये बना रहे कि मैं अंदर बाहर सब शिव ही शिव है, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। एक तो फिर कोई अपवित्र विचार आएगा ही नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।